राधे राधे दोस्तों, मैं हूँ डॉली शर्मा और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज अन्नपूर्णा जयंती है। अन्नपूर्णा जयंती मार्गशीर्ष पूर्णिमा को मनाई जाती है। इस दिन माँ पार्वती ने अन्नपूर्णा का रूप धारण किया था। मान्यता है, जब धरती पर अन्न जल की कमी हो गई थी और पृथ्वी पर हाहाकार मच गया था, तब माँ पार्वती ने शंकर जी से कहने पर अन्नपूर्णा का रूप धारण किया था और शंकर भगवान ने भिक्षु का रूप धारण किया था। तब दोनों पृथ्वी लोक पर आए और दोनों ने शिवजी भगवान ने माँ पार्वती से भिक्षा मांगकर वो भिक्षा पृथ्वीवासियों में वितरण करी थी। तभी उसी दिन से अन्नपूर्णा जयंती मनाई जाती है। दोस्तों, अन्नपूर्णा जयंती पर माता का महामंत्र और कथा सुनने से अन्न धन के भंडारे बढ़ते हैं और माँ प्रसन्न होती है। तो माँ का महामंत्र इस प्रकार है और कहानी। भिक्षाम देहि कृपावलंबन करी, माता अन्नपूर्णेश्वरी अन्नपूर्णे सदा पूर्णे, शंकर प्राण बल्लवे, ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थ भिक्षाम देहि च पार्वती, माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा। बोलिए अन्नपूर्णा मैया की जय, शिवजी भगवान की जय। कथा इस प्रकार है। काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्न सब सुख प्राप्त है, केवल निर्धनता ही उसके दुख का कारण थी। यह दुख उसे हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा पति से बोली, स्वामी आप कुछ उद्यम करो तो काम बने। इस प्रकार कब तक काम चलेगा? सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय के मन में बैठ गई और उसी दिन से विश्वनाथ मंदिर में जाकर शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए पूजा में बैठ गया और कहने लगा, हे देवादिदेव विशेषण, मुझे पूजा पाठ कुछ नहीं आता है, केवल तुम्हारे भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके 2-3 दिन तक भूखा प्यासा बैठा रहा। ये देखकर भगवान शंकर के उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। यह कौन क्या कह गया? इसी सोच में धनंजय पड़ गया था कि मंदिर से आते ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगा, पंडित जी अन्नपूर्णा कौन है? ब्राह्मण ने कहा, तू अन्न छोड़ बैठा है सो तुझे अन्न की ही बात सोचती है। जाग घर जाग, अन्न ग्रहण कर। धनंजय घर गया, स्त्री से सारी बात कही। वह बोली, नाथ चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है, वह स्वयं ही इसका खुलासा करेंगे। आप फिर घर जाकर आराधना करो। निरंजन धनंजय फिर जैसा कि तैसा पूजा में बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी कि तू पूर्व दिशा चला जा। वह अन्नपूर्णा नाम जपता जाता और रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता। इस तरह कई दिन बीतता चले गए। वहाँ उसे चांदी सी चमकती वन की शोभा देखने में आई। सुंदर सरोवर देखने में आया। उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाए बैठी थी। एक कथा कहती थी और बाकी सब अन्नपूर्णा माँ अन्नपूर्णा माँ अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती थी। अगहन मास की उजाली रात्रि थी और आज से ही व्रत आरंभ था। जिस शब्द की खोज करने वह निकला था वह उसे वहाँ सुनने को मिला। धनंजय ने उसके पास जाकर पूछा, हे देवियों आप यह क्या करती हो? उन सब ने कहा, हम माता अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। इस पर धनंजय ने फिर पूछा, व्रत करने से क्या होता है? यह किसी ने किया भी है? इसे कब किया जाए? किसे कैसा व्रत है? कैसी विधि है? मुझसे भी कहो। वह कहने लगी, इस व्रत को सब कोई कर सकते हैं। 17 दिन तक के लिए 17 गांठ का सूत्र लेना चाहिए। 17 दिन तक यदि ना बने तो 1 दिन उपवास करें। ये भी ना बने तो केवल कथा सुनकर प्रसाद लें। निराहार रहकर कथा से कथा सुनने वाला कोई ना मिले तो पीपल के पत्ते रखकर सुपारी या कुमारी या घृत कुमारी या ग्वारपाठा वृक्ष का सामने दीपक को साक्षी मानकर सूर्य गाय तुलसी या महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में दाना ना डालें। यदि भूल से कुछ पड़ जाए तो 1 दिन का व्रत रखें। व्रत के दिन क्रोध ना करें और झूठ ना बोले। धनंजय बोला, इस व्रत से करने से क्या होगा? वह कहने लगी, इसके करने से अंधों को नेत्र मिले, भूखों को अन्न मिले, निर्धन को माया मिले, बाजों को औलाद मिले, मूर्ख को विद्या आवे, जो जिस प्रकार कामना करे उसकी सब इच्छा पूरी हो। यह वह कहने लगा, बहनों मेरे भी पास धन नहीं है, विद्या नहीं है, मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत का सूत्र दोगी? हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, तुझे देंगी। ले यह व्रत का मंगलसूत्र ले। धनंजय ने व्रत किया। व्रत पूरा हुआ तभी सरोवर में से 21 खंड की स्वर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा कहता जाता। यह इस प्रकार कितनी ही सीढ़ियां उतर गया तो क्या देखता है कि करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान माँ अन्नपूर्णा का मंदिर है। उसके सामने स्वर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े हैं। देवांगनाएं चंवर ढुला रही हैं।
कितनी ही हथियार बांधे पहरा दे रही हैं। धनंजय दौड़कर कहने लगा, माता आप तो अंतर्यामी हो, आपको अपनी दशा क्या बताऊं। माता बोली, तूने मेरा व्रत किया है, जा तेरा संसार सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जिह्वा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान ले धनंजय घर आया, सुलक्षणा से सब बात कही। माताजी की कृपा से उसके घर में धन संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियां जमा होती हैं, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर बड़ाई करने लगे। कहने लगे, इतना धन और इतना बड़ा घर, सुंदर संतान नहीं तो इस कमाई को कौन भोग करेगा। सुलक्षणा के संतान नहीं है, इसलिए तुम दूसरा विवाह करो। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सौत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर अगहन मास आया। नए बंधन से बंधे पति को सुलक्षणा ने कहलवाया कि व्रत के प्रभाव से हम सुखी हुए हैं, इस कारण यह व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। यह माताजी को प्रताप है जो हमें इतने समस्त सुख बोले हैं। सुलक्षणा की बात सुन धनंजय उसके पास आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस व्रत के बारे में कुछ खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देखती रही। दिन बीतते गए। व्रत संपूर्ण होने में 3 दिन बाकी थे। नई बहू को खबर पड़ी। उसके मन में तो ईर्ष्या की ज्वाला दहक उठी। सुलक्षणा के घर आ पहुंची और झगड़ा मचा दिया। वह धनंजय को अपने साथ ले गई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निद्रा आ गई। उसी समय नई बहू ने उसका व्रत का सूत्र तोड़कर आग में झोंक दिया। अब तो माताजी का कोप राग गया। घर में अकस्मात आग लग गई। सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई, पति को फिर अपने घर ले आई। नई बहू रूठ कर पिता के घर जा बैठी। संसार में 2 जीव हैं, उनमें से एक रह गया। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, नाथ घबराना नहीं, माताजी की कला अलौकिक है। पुत्र का पुत्र हो सकता है पर माता को माता नहीं हो सकती। अब आप श्रद्धा और भक्तिपूर्वक आराधना शुरू करो, वे जरूर हमारा कल्याण करेंगी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया। फिर वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई जिसमें धनंजय अन्नपूर्णा माँ कहता हुआ उतर गया। वहां जा माताजी के चरणों में रुदन मचाने लगा। माताजी प्रसन्न हो बोली, यह मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले जा, उसकी पूजा करना, तू फिर सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, मैंने उसे पुत्र दिया है। धनंजय ने आंखें खोली। वह खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहां से फिर उसी प्रकार घर को आया। इधर सुलक्षणा के दिन चढ़े और महीने पूरे होते ही पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। मान्यता आने लगी। इसी प्रकार गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने से उसने माता अन्नपूर्णा का सुंदर भव्य मंदिर बनवाया। उसमें माताजी धूमधाम से पधारी, यज्ञ किया और धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दे दिया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर घर बनवा दिया। धनंजय स्त्री पुत्र सहित वहां रहने लगा। माताजी की चढ़ोतरी में भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई वधू के पिता के घर डाका पड़ा, सब लुट गया। वे भीख मांगकर पेट भरने लगी। सुलक्षणा ने यह सुना तो उन्हें बुला भेजा। अलग झार में रख लिया और उनके अन्न वस्त्र का प्रबंध कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माताजी की कृपा से आनंद करने लगे। माताजी ने जैसे उनके भंडारे भरे वैसे सबके भंडार। बोलो अन्नपूर्णा मैया की जय जय जय।